शर्म आनी चाहिए। 70 सालों से जिस तरह से आपने फ़लस्तीन की औरतों को उठाया है, मारा है, बच्चों के साथ 30,000 से ज़्यादा, अरे ऑफिशियल आंकड़ा है यूनाइटेड नेशन का, ऑफिशियल आंकड़ा है, 30,000 से ज़्यादा बच्चे को मारा गया। फ़लस्तीन में मार रहा था जब जाके स्कूल में, हॉस्पिटल में, तो आपको स्कूल हॉस्पिटल कभी नहीं नज़र आया। वो हमास का ठिकाना है। 70 सालों से जो बर्बारियत, जो जुल्म फ़लस्तीन की ज़मीन पे हुआ है, मस्जिदों में घुसकर नमाज पढ़ते लोगों तक गोलियां चलाने से लेकर फ़लस्तीन की औरतों को औरतों नहीं समझा क्या, बच्चों को बच्चा नहीं समझा क्या, ये वीडियोस आप लोगों को नहीं दिखा। हमला फ़लस्तीन कर रहा है ना, वो औरतों पे कर रहा है, बच्चों पे कर रहा है, हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा, स्कूल में कोई भी नहीं छोड़ा। यही ट्रेंड चल रहा सारा इंडियन मीडिया में। 60,000 से ज़्यादा औरतों का इज्जत लूटा गया, मारा गया। 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीन को मारा गया। 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियन को वहाँ से भागना पड़ा। ऑफिशियल आंकड़ा है, तो सोचिए अनऑफिशियल कितना होगा। आज अगर पाकिस्तान आके कहेगा कि इस देश के ऊपर मेरा अधिकार है, हम एक दिन पहले इंडिपेंडेंट पाया है, आप मान लेंगे। उसको भी ब्रिटिश ने छोड़ा, इंडिया को भी ब्रिटिश ने छोड़ा। वहाँ इजराइल नया कंट्री निकला, यहाँ पाकिस्तान नया कंट्री निकला। वहाँ फ़लस्तीन आतंकवादी हो गया, यहाँ पाकिस्तान आतंकवादी है। 1948 से पहले इजराइल का नाम क्या था? फ़लस्तीन था। फिर वहीं पर मानना कि 1947 से पहले पाकिस्तान का नाम क्या था? देख लेना, इंडिया। तो इंडिया में अगर पाकिस्तान घुसता तो कौन आतंकवादी है? फ़लस्तीन शुड गेट बैक देयर लैंड, और इंडिया उनके साथ खड़ा है। क्यों? उनको हिस्टोरिकल फैक्ट पता था कि इजराइल का एग्जिस्टेंस फ़लस्तीन से आया, फ़लस्तीन इजराइल से नहीं बना। पाकिस्तान आज़ादी से लेके आज तक वो इंडिया के बाउंड्री को क्लेम करते रहा है और कुछ एरिया को ज़बरदस्ती कब्जा भी करके रखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो हम लोग क्या मानते हैं उसको कि वो आतंकवाद फैलाकर हमारे देश में घुस गया है। यही कहते हैं ना, जो लोग आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली और एथिकली वो पाकिस्तान को भी, उसका एक्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरा देश उनका साथ है, मोदी जी उनके साथ है। तो एथिकली पाकिस्तान के एक्ट को सही ठहरा रहे हैं कि पाकिस्तान घुस सकता है और कब्जा कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, मैं तो इस पर बात करना नहीं चाहता था। प्रधानमंत्री इसलिए ट्वीट किए क्योंकि वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनका एक ही काम रहा है, विदेश। उनको विदेश बहुत पसंद है। देश पसंद हो ना हो, उनको विदेश बहुत पसंद है। तो 9 सालों से वो विदेश के ऊपर में ही बात कर रहे हैं और विदेशों में ही घूम रहे हैं। देश के ऊपर में अभी तक उन्होंने कभी भी बात नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने इस पर ट्वीट कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अब वो कुछ ट्वीट कर देते हैं, पूरा देश के अनभक्त लग जाते हैं उसमें, उस मिशन में। तो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि इजराइल का अस्तित्व कब आया, इसका पूरा डिटेल, इनका पूरा कॉन्फ्लिक्ट में मैं नहीं जाऊँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आता हूँ। इजराइल का एज अ कंट्री अस्तित्व आया 1948 में। कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से निकल के इजराइल बना? फ़लस्तीन से बना। ठीक उसी तरीक़ा से जैसे 1947 में पाकिस्तान बना इंडिया से निकल के। ठीक से गौर से समझिएगा। 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान फॉर्मेशन होता है और 15 अगस्त को इंडिया फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इंडिया से निकल के पाकिस्तान जाता है, तो पाकिस्तान नहीं बोल सकता कि हमसे इंडिया निकला, क्योंकि वो 14 तारीख को आज़ादी पा लिया। तो कंपैरेटिवली मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि जो लोग आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली और एथिकली वो पाकिस्तान को भी, उसका एक्ट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी आपको साबित कर दूंगा, सुन लीजिए। तो 1948 में इजराइल बना। इजराइल जो बना, वहाँ लोग कहाँ से आए? दे हैड माइग्रेटेड। जब हिटलर ने उन्हें मारा, जर्मनी और पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मार खा के भाग के पनाह लेने आए थे फ़लस्तीन के पास, और उन्होंने उनको पनाह दिया था। और 1947 तक आते आते उन्होंने प्रोक्लेम किया कि हमको भी एक जगह चाहिए यूनाइटेड नेशन में। तो 1948 में फ़लस्तीन से निकल के एक इजराइल का हिस्सा बना, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से निकल के एक हिस्सा बना। उसके बाद पाकिस्तान आज़ादी से लेके आज तक वो इंडिया के बाउंड्री को क्लेम करते रहा है और कुछ एरिया को ज़बरदस्ती कब्जा भी करके रखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो हम लोग क्या मानते हैं उसको
कि वो आतंकवाद फैलाकर हमारे देश में घुस गया है। यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान गलत करता है, वो आतंकवादी का है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके ऑक्यूपाइड करके ज़बरदस्ती बैठा हुआ है। उसी तरीक़ा से आप अगर 1948 इज़राइल का नक्शा देखेंगे और 2023 इज़राइल का आप नक्शा देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि उस वक्त इज़राइल को कितना हिस्सा मिला था और आज इज़राइल का हिस्सा कितना है। तो अगर इज़राइल राइट है और पूरा देश उनका साथ है, मोदी जी उनके साथ है, तो एथिकली पाकिस्तान के एक्ट को सही ठहरा रहे हैं कि पाकिस्तान घुस सकता है और कब्ज़ा कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2 इशू आप समझ लीजिए बात, जिस तरीक़ा से इज़राइल ने वो जगह लिया, अब वो जैसे जैसे उसका बाउंड्री बढ़ा, अगर आप लोग उसमें जानना चाहते हैं, ये अगर मेरी बातों में आपको डाउट है, देखिए मैं गूगल टाइप कर रहा हूँ, हाउ इज़राइल फाउंड इन 1948। देखिए गूगल में पूछ लीजिएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ इज़राइल बिफोर 1948। देखिए गूगल बोलेगा द रीजन वाज नोन एज पैलेस्टीन। देखिए 1948 से पहले फ़लस्तीन नाम था, तो इज़राइल कहाँ से निकला? फ़लस्तीन से निकला। तो निकलने के बाद अब ये बताइए, ये जो इतना सा बाउंड्री था इज़राइल का, ये फ़लस्तीन के अंदर तक घुस के आज जो नक्शा सिर्फ गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक का बच गया है, तो बाकी जो फ़लस्तीन का जगह जो इज़राइल ने कब्ज़ा किया वो प्यार मोहब्बत से तो नहीं किया, गोली चला के, बम चला के, मिसाइल चला के, टैंक चढ़ा के कब्ज़ा किया। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब आप लोग सो रहे थे। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अनुभव भी थोड़ा रिसर्च नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा इनसे पीछे जाइए तो जनता दल के गवर्नमेंट के टाइम में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्पीच सुनिए, जो दिल्ली पर खड़ा होकर उन्होंने क्या दिया था कि फ़लस्तीन शुड गेट बैक देयर लैंड, और इंडिया उनके साथ खड़ा है। क्यों? उनको हिस्टोरिकल फैक्ट पता था कि इज़राइल का एग्जिस्टेंस फ़लस्तीन से आया, फ़लस्तीन इज़राइल से नहीं बना। आज अगर पाकिस्तान आके कहेगा कि इस देश के ऊपर मेरा अधिकार है, हम एक दिन पहले इंडिपेंडेंट पाया है, आप मान लेंगे? आप मान लेंगे? हम मान लेंगे? आप मान लेंगे? बताइए तो, मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? इंडिया से पाकिस्तान निकला, और आज अगर पाकिस्तान हमारे टेरिटरी में घुस रहा है तो आतंकवाद वो फैला रहा है, यही मानते हैं ना। तो यहाँ पर ये मानते हैं और वहाँ पर मान रहे हैं कि इज़राइल टेररिज्म के खिलाफ उसका राइट है लड़ने का। तो टेररिज्म पैदा किसने किया? आप उनके घरों में घुसे, उनके माँ बाप को मार दिया, सालों से आप उनके टेरिटरी हड़पते हुए आए हैं, हड़पते हड़पते आज इतना सा बच गया दो तरफ। तो उसके बाद जो जिनका माँ बाप घर बार सब कुछ जा चुका है, क्या करेगा वो? अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। कि मेरे भाई ज़रा सा गूगल उठाओ, उससे बोलो कि 1948 से पहले इज़राइल का नाम क्या था? फ़लस्तीन था। फिर वहीं पर मानना कि 1947 से पहले पाकिस्तान का नाम क्या था? देख लेना, इंडिया। तो इंडिया में अगर पाकिस्तान घुसता है तो कौन आतंकवादी है? पाकिस्तान। तो फ़लस्तीन में अगर इज़राइल घुसता है तो कौन आतंकवादी है? ये देश जवाब देगा। आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? मैंने तो पॉइंट्स बता दिया। इज़राइल बनने से पहले कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट था फ़लस्तीन में भी, वो फ़लस्तीन के कैप्चर में था, आपका ब्रिटिश के कैप्चर में था, यहाँ इंडिया भी ब्रिटिश के कैप्चर में था। दोनों का सेंस सेम है, इसलिए आपको समझाने में हमको आसानी पड़ा, क्योंकि उसको भी ब्रिटिश कब्जा करके था, इसको भी ब्रिटिश कब्जा करके था। उसको भी ब्रिटिश ने छोड़ा कि मैं आपसे हट रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन आपको डिवाइड करेगा। इंडिया को भी उन्होंने छोड़ा कि आपको डिवाइड कर दिया गया। इस तरीक़ा से दोनों कंट्री सेम हुआ। अब दोनों का पर्सपेक्टिव सेम है, दोनों का बैकग्राउंड सेम है। उसको भी ब्रिटिश ने छोड़ा, इंडिया को भी ब्रिटिश ने छोड़ा। वहाँ इज़राइल नया कंट्री निकला, यहाँ पाकिस्तान नया कंट्री निकला। वहाँ फ़लस्तीन आतंकवादी हो गया, यहाँ पाकिस्तान आतंकवादी है। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री उनके अनभक्त, उनके जाहिल जो IT सेल के लोग हैं, उनको जवाब देना होगा देश को। देश का बच्चा बच्चा ये वीडियो सुने और उनसे सवाल करे। 48 से लेकर 2023 तक जो पूरा का पूरा फ़लस्तीन 90% कब्ज़ा हो गया है, वो कब्ज़ा बहुत फूल फैलाकर, फूल छीट कर लिया था। इज़राइल ने फूल फैला कर लिया था, गला लगा के मोहब्बत से लिया था। आज पिछले 50, 60, 70 सालों से 70 ईयर्स
70 सालों से जो बर्बारियत, जो जुल्म फ़लस्तीन की ज़मीन पे हुआ है, मस्जिदों में घुसकर नमाज़ पढ़ते लोगों तक गोलियां चलाने से लेकर फ़लस्तीन की औरतों को औरतों नहीं समझा क्या, बच्चों को बच्चा नहीं समझा क्या, ये वीडियोस आप लोगों को नहीं दिखा? इंसानियत और ज़मीर मर गया क्या? 60 सालों से सिर्फ यूएसए जब खड़ा होकर बोलेगा कि अब जुल्म हुआ तो आप मानेंगे जुल्म हुआ? जब अभी इजराइल 23 माला बिल्डिंग पे जब मिसाइल मारता है तो बोलता है हमास के ठिकानों पर हमला हुआ, और जब इजराइल वहाँ मारता है, फ़लस्तीन में मार रहा था, जब जाके स्कूल में, हॉस्पिटल में, तो आपको स्कूल हॉस्पिटल कभी नहीं नज़र आया? वो हमास का ठिकाना है। और जो हमला फ़लस्तीन कर रहा है ना, वो औरतों पे कर रहा है, बच्चों पे कर रहा है, हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा, स्कूल पे कोई भी नहीं छोड़ा। यही ट्रेंड चल रहा है सारा इंडियन मीडिया में। उनसे एक बार मुझे लगता ना टीवी के अंदर घुस के उसका गिरवान पकड़ के पूछे, मेरा भाई ये 23 माला बिल्डिंग अड्डा कैसे हो गया? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अड्डा बनाएगा 23 माला बिल्डिंग बना के कि मैं हम ये बिल्डिंग में तुम इसको रॉकेट मारो, उस ज़मीन के अंदर नहीं बनाएगा, ऊपर बनाएगा। तो अभी इजराइल मारा ना, उनके फादर ने मारा, पापा ने मारा, चाचा ने, सॉरी फादर मैंने चाचा, हमारे इंडियन मीडिया का चाचा, पापा तो उन लोग का यही है, तो चाचा ने मारा। तो चाचा ने कहाँ मारा? हमास के ठिकानों पर मारा। और इजराइल ने मारा हमास के ठिकानों में मारा, स्कूल में नहीं मारा, ऑफिस में नहीं मारा, हॉस्पिटल नहीं मारा। शर्म आनी चाहिए। 70 सालों से जिस तरह से आपने फ़लस्तीन की औरतों को उठाया है, मारा है, बच्चों के साथ 30,000 से ज़्यादा, अरे ऑफिशियल आंकड़ा है यूनाइटेड नेशन का, ऑफिशियल आंकड़ा है, 30,000 से ज़्यादा बच्चे को मारा गया, 60,000 से ज़्यादा औरतों का इज्जत लूटा गया, मारा गया, 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीन को मारा गया, 7 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियन को वहाँ से भागना पड़ा। ऑफिशियल आंकड़ा है, तो सोचिए अनऑफिशियल कितना होगा। छोड़िए, मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता, मेरा मुद्दा मेरा देश का है, लेकिन चूँकि इन लोगों ने रखा, मैं ट्रेंड देख रहा था।